हेलो गाइस, मेरा नाम समर्पित कौर है और आज मैं आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ये कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल से हम क्या समझते हैं ये देखते हैं। मींस डेफिनेशन क्या है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, सबसे पहले ये देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल for which the polynomial becomes equal to zero। मीन्स पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल को आपको पता होगा, जब हम पॉलिनोमियल लेते हैं वेरिएबल एक्स से, वेरिएबल एक्स का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं पी एक्स से। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? फॉर विच द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जब जीरो बन जाए तो जो वैल्यू होती है ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स, तो वो जो एक्स की वैल्यू होगी उस समय से ए वैल्यू है जब पॉलिनोमियल जो है जीरो बन रहा है पी एक्स, मीन्स पी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो बन रहा है, तो जो एक्स की वैल्यू है ए वो कहलाएगा जीरो, जीरो ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ये है डेफिनेशन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो, तो पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो बन रहा है। ओके, यही चीज यहाँ पे भी लिखी है एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, जहाँ पे हमने a को 2 लिया है किसी नंबर के इक्वल, इंटीजर के इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब वेरिएबल हमने x लिया है। अगर वेरिएबल y होता, w होता, से y है, तो हम लिखते p ऑफ y। ये हमारा पॉलिनोमियल होता है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। ऐसे अगर हमारा w होता तो पी डब्ल्यू, मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल w। ओके, तो हम x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे px जो है एक पॉलिनोमियल है ऑफ x। ठीक है, अगर p ऑफ 2 मीन्स x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें और वो अगर जीरो के इक्वल बन जाए, तो हम इससे क्या बोलते हैं कि मतलब जो x की वैल्यू है 2 वो जीरो हो जाएगी ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? लेट px पॉलिनोमियल हमने लिया है 2x प्लस 3, मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए हमने px से डिनोट किया है। और पॉलिनोमियल क्या है? 2x प्लस 3 बी अ पॉलिनोमियल। हमें फाइंड आउट करने हैं इसके जीरोस, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? हम रखेंगे पुट px इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पुट p of x is equals to 0 means 2x plus 3 is equals to 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए जीरो के लिए? x की। ठीक है, वेरिएबल की। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में से। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2x is equals to -3, बिकॉज यहाँ पे प्लस में है तो वहां जाके माइनस में हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी? -3/2, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है 2, वहां पे डिवीजन में बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3/2, वो जो है वो जीरो है, इज अ जीरो ऑफ px। जो px हमें गिवन है ना पॉलिनोमियल 2x प्लस 3, उसका ये जीरो बन गया। अब ये तो हमने निकालना सीख लिया। जब भी हम कुछ चीज को निकालते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली, तो हम वेरीफाई करने का भी एक मेथड होता है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे इसको? सिंपली हम x की जगह -3/2 ओरिजिनल पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं हम। px हमारा ओरिजिनल क्या था? 2x प्लस 3, और x हमारा क्या निकला अभी? -3/2। पुट करेंगे p
-3/2 वैल्यू क्या आएगी 2 -3/2 प्लस 3। ठीक है, अब इसको तो आपको आता होगा, डिवीजन में 2 है, मल्टीप्लीकेशन में 2 है, 2 1 सा 2 तो 1 से, तो अब 1 इंटू -3 इज -3 प्लस 3, और प्लस माइनस सेम नंबर को करते हैं तो आंसर आता है 0। तो P ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स ये वैल्यू हमने करेक्ट फाइंड आउट की है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -3/2 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके गाइस, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि बताती है कि किसी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कहती है वो देखते हैं। स्टेटमेंट कहती है कि नंबर ऑफ जीरोस इन अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे वो इक्वल होंगे टू इट्स डिग्री, मतलब जितनी भी डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमने 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं, डिग्री 1 2 एंड 3 के। ठीक है, तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी जनरल एक्सप्रेशन होती है ax plus b, where a and b both are real numbers, कांस्टेंट्स होते हैं, एंड a जो होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है 1 लीनियर पॉलिनोमियल की, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 1, मतलब इसके बाद खाली एक ही जीरो होगा। अब वो क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना पहले अभी देखा था प्रीवियस स्लाइड पे, हम पॉलिनोमियल को जीरो की इक्वल रखते थे एंड x की या y की जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इसकी जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है ax square plus bx plus c, where all three a b c and a b c are real numbers and a is non-zero। ओके, ये डिग्री क्या है इसकी, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 2। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल देखें तो वो होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एंड इसकी जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 3। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि जीरोस हम कैसे, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं हम कैसे डिग्री के हिसाब से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि हमने पहले देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल के हम जीरोस निकाल रहे थे एग्जैक्ट, अगर हम ग्राफिकली देखें कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल के डिग्री के हिसाब से। ऐसी अगर कोई ग्राफ दे रखा हो पॉलिनोमियल का, तो ग्राफ के हिसाब से कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं किसी पॉलिनोमियल में, अब वो देखते हैं। ओके